स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति एक बार फिर सवालों के घेरे में। राजीव चौबे वर्तमान अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष, सबको जेल में डालना चाहिए। मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेज हैं। स्मृति नगर स्थित स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्मृति गृह निर्माण समिति के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि हमेशा से भ्रष्टाचार और घोटालों की फाइल खोलने वाले मेहरबान सिंह ने इस बार समिति अध्यक्ष राजीव चौबे के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि लंबे समय से स्मृति गृह निर्माण समिति में घोटाला हो रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर होती रही है, लेकिन हर बार शिकायत पता नहीं कैसे ठंडे बस्ते में चली जाती है। मेहरबान सिंह ने बताया कि राजीव चौबे के द्वारा ईडब्ल्यूएस की जमीनों को गलत तरीके से बेचा गया है। मेहरबान सिंह ने बताया कि 2019 में भिलाई निगम आयुक्त ने सुपेला थाना को समिति के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करने पत्र लिखा था, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार से कार्रवाई समिति के खिलाफ नहीं की गई, जिससे यह साफ हो जाता है कि पहले बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब कांग्रेस की सरकार में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे यह तो साफ समझ में आ रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मेहरबान सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन राजीव चौबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो जनता के दरबार में गुहार लेकर पहुंचे हैं। आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं स्मृति नगर में, क्या है पूरा मामला? आम आदमी पार्टी को आज मजबूरन जनता की दरबार में आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। मैं स्मृति गृह निर्माण समिति के बहुत सारे घोटाले के दस्तावेज मैंने आरटीआई में निकाले। उसके बाद मैंने शिकायत की। वर्ष 2003 में तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय जी एक ही प्लाट को दो लोगों को बेच देते हैं और उसमें से एक पीड़ित जो है वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनके विरुद्ध कोई भी जेल में नहीं जाता है। और उसके अलावा आप सोचिए कि ईडब्ल्यूएस की ज़मीन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की ज़मीन पर किसका हक होता है? निगम का। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, क्यों चुप रही? ईडब्ल्यूएस की ज़मीन क्यों नहीं लिया? 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, ईडब्ल्यूएस की ज़मीन क्यों नहीं ली? अगर आप एक बात बताइए, प्रथम महापौर नीता लोधी मैडम थी, अगर उनकी अपनी ज़मीन होती छोड़ देती। उसके बाद विद्यारतन बसीन जी थी, महापौर थे, उनकी अपनी ज़मीन होती तो छोड़ देते क्या? उसके बाद निर्मला यादव मैडम, उसके बाद देवेंद्र यादव जी, वर्तमान में नीरज पाल जी। मेरा सवाल है, क्या उनकी ये अपनी ज़मीन होती तो छोड़ देते क्या? क्योंकि ये ज़मीन मिल चुकी है और कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने उपपंजीयक अवधेश मिश्रा जी को शिकायत की, संयुक्त पंजीयक मुकेश ध्रुव जी को शिकायत की, कलेक्टर महोदय को शिकायत की, मुख्य सचिव को शिकायत की, पंजीयक छत्तीसगढ़ शासन को शिकायत की। अब आप बताओ और कहाँ जाए? न्यायालय में तारीखें मिलती हैं, तो फिर जनता के दरबार में आना पड़ा। बहुत करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। गैर अनुमोदित प्लॉट बेचे जा चुके हैं, खुली ज़मीन बेची जा चुकी है, सड़क की ज़मीन बेची जा चुकी है। आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाइए, फाइलों का थप्पा पड़ा हुआ है, देख के चक्कर आने लगेगा। खुद अधिकारी बोलते हैं। आप नगर निगम में जाइए, फाइलों का थप्पा पड़ा हुआ है। मैंने खुद आरटीआई में इतनी फाइलें निकाली हैं, खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन हो तो रहा है। और बिना शासन के संरक्षण के, सरकार के संरक्षण के, कांग्रेस भाजपा की मिली भगत के कैसे संभव है? आप साबित करो ना कि ये गलत नहीं है। स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे गलत नहीं है, आप लिख के दो ना। आप में अधिकारी भी मिले, सब मिले हुए हैं। आप देखिए, सहकारिता का एक नियम है, विधि है, क्या कि कम बजट में एक आम नागरिक को आशियाना मिल सके। लेकिन स्मृति गृह निर्माण समिति ने प्लॉट खरीदी बिक्री का केंद्र बना दिया। एक नियम है, 10 साल के पहले अगर आपको प्लॉट बेचना है तो बेच नहीं सकते, आपको समिति को सरेंडर करना है। सरेंडर नहीं किया, खरीदी बिक्री शुरू हो गई। एक परिवार के सदस्यों को एक से अधिक प्लॉट नहीं मिलना चाहिए, एफिडेविट देना पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष राजीव चौबे के पास एक से अधिक प्लॉट क्यों हैं? जो संचालक गण में रीता तिवारी मैडम है, उनके पास एक से अधिक प्लॉट क्यों हैं? पति पत्नी दोनों के नाम पर एक से अधिक प्लॉट क्यों हैं? झूठा शपथ पत्र दिया, झूठे शपथ पत्र के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबके ऊपर सबका हाथ है, कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। किसी भी शासन में कोई कार्रवाई आपको दिखी क्या? इसलिए जनता की दरबार में आना पड़ा। आपके हिसाब से अभी किस प्रकार की कार्रवाई शासन को करनी चाहिए? राजीव चौबे वर्तमान अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष, सबको जेल में डालना चाहिए। मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेज हैं, लेकिन कार्रवाई होगी नहीं ना। संचालक गण
अगर एक कमेटी है, कमेटी के गलत कामों के लिए तो पूरी कमेटी जिम्मेदार है ना, तो वो उनके गलत कामों में उनको सहयोग क्यों कर रहे हैं? तो सब मिले हुए हैं और सबको जेल में जाना चाहिए, लेकिन कानून जेल कब में काम डालने की बात कर रहे हैं, क्या प्रमाण है जेल में डालने की आपके पास? वर्ष 2019 में नगर निगम आयुक्त ने सुपेला थाने में अर्जी लिखी थी, पत्र लिखा था कि अध्यक्ष के विरुद्ध आप अपराध दर्ज करें। आज तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? वो पत्र है मेरे पास। तो उन्होंने बिना आधार के पत्र लिख दिया था। वो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास फाइलों का थप्पा है और गैर अच्छा, आपके वो जो अर्चना टावर के एक प्लॉट के ऊपर FIR दर्ज हुआ, आपको मालूम होगा, है ना, ढांचा के आसपास वो अपराध दर्ज हुआ, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? आप गैर अनुमोदित प्लाट, मतलब जो लेआउट पास नहीं है, आप उनको बेच रहे हैं। शासन खुद कह रहा है अपनी रिपोर्ट में कि प्लॉट अनुमोदित नहीं है, लेआउट पास नहीं है, फिर उसके ऊपर FIR हो सकती, इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब मिले हुए हैं। आप जो मोर्चा खोले हुए हो कब तक और कहाँ तक जा सकते हैं? अंत तक पहुंचाएंगे, हमारा काम है। देखो, आप कोई भी मुद्दा देखो, हमारा प्रयास रहता है कि अंत तक, सेटलमेंट नहीं करना है ना, हम लोग अंत तक ले जाएंगे इसको। तो अभी जैसे आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में किस प्रकार का आंदोलन रहेगा आपका? और आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, अनशन करेंगे, जनता के दरबार में जाएंगे और उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अपना परिचय दो। मेहरबान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष RTI विंग।